रेवाड़ी में सैनी सभा कॉलेजियम की ओर से शहर के एक निजी स्त्रेत्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभा के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। सभा के प्रधान नवीन सैनी, पदाधिकारी चेतराम सैनी और महासचिव मनोज सैनी आदि ने बताया कि सैनी सभा के चुनाव को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन पिछले कॉलेजियम की ओर से रेवाड़ी के चुनाव में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर स्टेट रजिस्ट्रार फार्म का एवं सोसाइटी के पास याचिका दर्ज की गई थी, जो डिसमिस हो गई थी। सभा के महासचिव मनोज सैनी ने बताया कि 10 जुलाई 2022 को चुनाव हुए थे। 6 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधान सतीश सैनी ग्रुप द्वारा चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर स्टेट रजिस्ट्रार चंडीगढ़ के पास याचिका दायर की गई। इसमें चुनाव प्रतिक्रिया में धांधली में फर्जी तरीके से चुनाव कराने बारे में वर्तमान कॉलेजियम पर कई आरोप लगाए गए। इसी जांच में लगभग 1 वर्ष से चल रही थी। इसमें वर्तमान सैनी सभा पर लगाए गए झूठे आरोपों वे निराधार पाए गए और याचिका खारिज कर दी गई। प्रधान नवीन सैनी ने बताया कि हमने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में स्कूल में अनेक विकास के कार्य किए। आगामी बचे हुए 2 वर्षों में भी इसी तरह के विकास के काम करवाए जाएंगे, लेकिन पूर्व प्रधान की ओर से बेवजह परेशान किया जा रहा है। बार बार शिकायतें लगाकर उन्हें हरासमेंट किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर अब वे पूर्व प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ मानहानि का केस करेंगे। सभा के अध्यक्ष चेतराम सैनी ने बताया कि विपक्ष गुट ने चुनाव में हार के पश्चात भी अपने पद का दुरुपयोग किया। संस्था के कई लाख रुपए के चेक आचार संहिता के लागू होने के बाद भी काट दिए गए। इसकी हम जांच करवाएंगे व उनकी सदस्यता को रद्द करवाया जाएगा। इसके अलावा विपक्षी गुट द्वारा अपने कार्यकाल में जमीन खरीदने व संस्था का पैसा बर्बाद करने के लिए भी मामला लोकायुक्त चंडीगढ़ में चल रहा है। इस अवसर पर सैनी सभा के उप प्रधान दीपक सैनी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सैनी, कार्यकारिणी सदस्य यादराम सैनी, रतन लाल सैनी, उमेश सैनी, ओम प्रकाश सैनी, कॉलेजियम सदस्य मनीष सैनी, राम सिंह सैनी, अजीत सैनी, ललित सैनी, अशोक सैनी, वेद प्रकाश सैनी, भगवान दास सैनी, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश सैनी, पार्षद सुदेश सैनी सहित समाज के गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। 2022 को चुनाव हुए थे कॉलेजियम के और 19/7 को हुए थे हमारे गवर्निंग बॉडी के, और 1/8/2022 को हमारा शपथ ग्रहण था, जो कि अभी हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है, जिसमें हमने अपना एक प्रोग्राम रखा था। तो हम आज आपको एक बात बताना चाहते हैं, बारी बारी आपको विस्तार से प्रधान जी बताएंगे और हमारे चेयरमैन साहब चेतराम सैनी बताएंगे। 6/8/2022 शशि भूषण एंड अदर्स हमारे खिलाफ एक केस पिटीशन करते चंडीगढ़ के अंदर स्टेट रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद हमारी कई तारीखें लगी थी, जो कि 10 से 12 तारीखें हमारी चंडीगढ़ की लगी और कुछ तारीखें यहाँ लगी थी। उसका परिणाम कल की डेट में हमारे पास आ चुका है। जो हुआ है वो आपको पूरा डिटेल से हमारे चेयरमैन साहब आपको पूरा बात बताएंगे। मैं आज सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज से सही 1 साल पहले 1 अगस्त को हमारी ये टीम समाज में सामाजिक कार्य और हमारी 3 शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध थी। पर किन्हीं कारणवश हम 1 साल में उतनी गति से अपने कार्यों को नहीं कर पाए। उनके भी बहुत से मुद्दे रहे, पर सैनी समाज का प्रधान बनने के बाद और 3 शिक्षण संस्थाएं होने के बावजूद सबसे पहला जो कार्य था कि हमारी जो कोविड की वजह से हमारी लगभग बहुत ज़्यादा फीस पेंडिंग थी, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। तो उस पैसे को किस तरह से पेरेंट्स को काउंसलिंग करके उसको लिया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हमने कम से कम 7 से 8 पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन किए। हर संडे को हम लगभग 150 से 200 पेरेंट्स को बुलाकर उनको आश्वस्त किया कि हम आपको एक पॉलिसी बनाएंगे, उसके तहत कुछ फ़ीस में रियायत करेंगे, डिस्काउंट करेंगे और आप समय पर अपनी फ़ीस को जमा कराएं, ताकि हम अच्छी से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर सकें।
और पेरेंट्स ने हम पर विश्वास जताया और अगले 3 महीने में ही जो हमारी पेंडिंग फ़ीस थी वो मैक्सिमम हम उसको रिकवर करने में हमें सफलता मिली। और अगले महीने सितंबर से ही हमने हमारे बच्चों की सैनिक स्कूल की तैयारियां स्कूल के समय में ही स्टार्ट करा दी।